बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम बेटा जी, आवाज ठीक कर देगी तो अनम्यूट करो ना, ताकि मैं जो पूछा कुछ नहीं, एक बॉय हो एक गर्ल हो, ताकि ना कोई क्वेश्चन बंदा अस्सलाम वालेकुम मरियम बेटा, आवाज आ रही है? वालेकुम सलाम, जैसे आवाज आ रही है। चलें ठीक है बेटा। जी बेटा, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हमने सबसे पहले डिस्कस करना है साइंटिफिक नोटेशन को। ये बड़ी अहम चीज़ है जो फिज़िक्स के अंदर यूज़ होती है। आपने इसको 9th के अंदर भी पढ़ा है। साइंटिफिक नोटेशन क्या है? सबसे पहले इसकी डेफिनेशन देखें। नंबर्स एक्सप्रेस्ड इन स्टैंडर्ड फॉर्म इज कॉल्ड साइंटिफिक नोटेशन। यानी आदाद को उसकी 10 की पावर में लिखना साइंटिफिक नोटेशन कहलाता है। स्टैंडर्ड फॉर्म से मुराद वी यूज पावर ऑफ 10, यानी यहाँ पे स्टैंडर्ड फॉर्म से मुराद पावर ऑफ 10 है। आदाद को 10 की पावर में लिखना साइंटिफिक नोटेशन कहलाता है। अब देखें, कोई भी वैल्यू हो, आप उसको साइंटिफिक नोटेशन में लिखना चाहते हैं तो उसके लिए एक इंटरनेशनली एक्सेप्टेड रूल है, उसको आपने मद्देनजर रखना है। और वो ये आपको नजर आ रहा होगा स्क्रीन के ऊपर तीसरे पॉइंट पे। अकॉर्डिंग टू दिस देयर शुड बी ओनली वन नॉन जीरो डिजिट ऑन द लेफ्ट ऑफ डेसिमल। डेसिमल कहते हैं इशारिये को, यानी इस रूल के मुताबिक वो कहते हैं देयर शुड बी, लाजमी होना चाहिए, ओनली वन नॉन जीरो डिजिट, सिर्फ एक ऐसा हिस्सा जो जीरो ना हो, ऑन द लेफ्ट ऑफ डेसिमल, यानी जहां पर इशारिया हो रकम के अंदर, इशारिये के बाएं तरफ सिर्फ एक नॉन जीरो डिजिट होना चाहिए। ये तरीका है किसी भी रकम को 10 की पावर में लिखने का। अब नीचे एग्जांपल देखें। सपोज वी हैव अ नंबर 134.7। अब इस रकम पे गौर करें। यहाँ पे डेसिमल के लेफ्ट साइड पे देखें, 3 डिजिट मौजूद हैं। 4 भी है, 3 भी है और 1 भी है। जबकि असूल ये कहता है कि ओनली वन नॉन जीरो डिजिट होना चाहिए। अब इसका मतलब ये हुआ कि इशारिये को हम 1 की तरफ लेके जाएंगे, यानी लेफ्ट की तरफ लेके जाएंगे। जितने डिजिट इशारिया क्रॉस करके जाएगा वो 10 की पावर बन जाएंगे। अब इस एग्जांपल में देखें, 4 और 3 को क्रॉस करके इशारिया 1 और 3 के दरमियान जब पहुंचा तो 2 डिजिट क्रॉस हुए, तो ये 10 की पावर बन गई। अब सवाल ये पैदा होता है कि 10 की पावर प्लस में कब होगी और माइनस में कब होगी। तो याद रखें, जब भी आपका डेसिमल मतलब इशारिया राइट से लेफ्ट की तरफ जाए तो पावर प्लस में होती है, और जब आपका इशारिया मतलब डेसिमल लेफ्ट से राइट की तरफ जाए तो पावर नेगेटिव होती है। दूसरी एग्जांपल में देखें, 0.0023। अब यहां देखें, इशारिये के बाएं तरफ 0 है, जबकि असूल ये कहता है कि नॉन जीरो होना चाहिए और वो भी एक। तो नॉन जीरो खड़े हैं राइट साइड पे,
तो हम इशारे को राइट साइड पे लेके जाएंगे, 2 जीरोस और एक 2 को जब हम क्रॉस करेंगे तो वहां इशारिया पुट करेंगे, ये बन जाएगा 2.3 10 की पावर, क्योंकि 3 डिजिट क्रॉस हुए तो वो -3 बन जाएगा। जी बेटा जी, ये साइंटिफिक नोटेशन क्लियर है सबको? जी एनीवन बेटा जो अनम्यूट है, साइंटिफिक नोटेशन की समझ आ गई? यस सर। चलें जी, अब नेक्स्ट हमारे पास है कन्वेंशंस फॉर इंडिकेटिंग यूनिट्स। इससे पहले 9th में यूनिट को इंडिकेट करने के लिए कोई खास रूल्स आपने नहीं पढ़े होंगे, उनका ख्याल भी नहीं रखा होगा, लेकिन अब हम यहाँ पे कुछ कन्वेंशंस पढ़ रहे हैं। पहले मैं आपको ये क्लियर कर दूं कि कन्वेंशन कहते हैं रिवायत को, और इसका कोई रीजन नहीं होता। जहां पर भी लफ्ज कन्वेंशन यूज हो, कन्वेंशन जो होती है इसका कोई रीजन नहीं होता, कोई प्रूफ नहीं होता। ये किसी चीज की एक्सप्लेनेशन के लिए, वजाहत के लिए हम खुद से कोई इशारे बना लेते हैं, कोई सिंबल्स बना लेते हैं, यानी इसका कोई रीजन नहीं होता। ये बात पहले से ज़हन में रख लें। अब सबसे पहले कन्वेंशन देखें, हेडिंग आप याद रखेंगे, ये आपकी बुक में मौजूद हैं पॉइंट्स। पहला आप पॉइंट बनाएंगे, स्क्रीन पे नजर आओगा, फुल नेम ऑफ द यूनिट। फुल नेम ऑफ द यूनिट, अगर आप यूनिट को कंप्लीट लिखना चाहते हैं, उसका मुकम्मल नेम लिखना चाहते हैं, तो याद रखना उसका फर्स्ट लेटर कैपिटल नहीं होना चाहिए। इवन नेम्ड आफ्टर अ साइंटिस्ट, चाहे वो किसी साइंटिस्ट का नेम ही क्यों ना हो, अगर आप उसको कंप्लीट लिखना चाहते हैं तो उसका फर्स्ट लेटर आप कैपिटल नहीं लिखेंगे। फॉर एग्जांपल न्यूटन है, न्यूटन फोर्स का यूनिट है और आप चाहते हैं कि मैं न्यूटन कंप्लीट लिखूं, NEWTON, तो आप न्यूटन का जो फर्स्ट लेटर N है वो कैपिटल नहीं लिखेंगे। अगर आपने इसको कैपिटल लिखा तो अकॉर्डिंग टू कन्वेंशन ये गलत होगा। इसी तरह जॉल है, वर्क का यूनिट होता है, जॉल का J अगर आपने बड़ा लिखा तो ये गलत होगा। ये फर्स्ट पॉइंट याद रखेंगे कि जब आप फुल नेम ऑफ द यूनिट डज नॉट बिगिन विद अ कैपिटल लेटर इवन नेम्ड आफ्टर अ साइंटिस्ट, आपने जब किसी का यूनिट कंप्लीट लिखना है तो उसका फर्स्ट लेटर कैपिटल नहीं लिखना, चाहे वो किसी साइंटिस्ट का नेम ही क्यों ना हो। अब दूसरा ऑप्शन ये होता है, जरूरी तो नहीं है कि हम पूरा नेम लिखें, हम जस्ट उसको उसके सिंबल से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो अब ये दूसरी हेडिंग जहन में रखेंगे, सिंबल ऑफ द यूनिट। अगर आप यूनिट को उसके सिंबल से रिप्रेजेंट करना चाहते हैं तो फिर याद रखना आपने उसके सिंबल को कैपिटल लिखना है आफ्टर अ साइंटिस्ट नेम्ड। अगर फर्ज करें आपका यूनिट किसी साइंटिस्ट के नेम से है और आप उसको अलामत की शक्ल में लिखना चाहते हैं तो आपने उसको कैपिटल लिखना है, स्मॉल नहीं लिखना। अगर आपने स्मॉल लिखा तो गलत होगा। एग्जांपल दी हुई है, फॉर एग्जांपल आप न्यूटन कंप्लीट नहीं लिखना चाहते, आप न्यूटन का N लिखना चाहते हैं तो आप स्मॉल नहीं लिखेंगे, N को कैपिटल लिखेंगे। इसी तरह जॉल का J बड़ा लिखेंगे, इसी तरह एम्पेयर का A जो है ना वो आप बड़ा लिखेंगे। उसके बाद तीसरा पॉइंट है हमारा प्रीफिक्स विदाउट स्पेस। इसकी हेडिंग आप यूं याद रखेंगे कि कॉम्बिनेशन ऑफ द यूनिट शुड बी रिटन विद वन स्पेस अपार्ट। एक होती है प्रीफिक्स और एक होती है कॉम्बिनेशन ऑफ यूनिट। पहले मैं आपको बता रहा हूं,
ये आपकी स्क्रीन पे दूसरे नंबर पे खड़ा है, कम्बिनेशन ऑफ यूनिट। बाज़ औक़ात जो यूनिट होते हैं वो दो यूनिट पर मुश्तमिल होते हैं। फॉर एग्जांपल टार्क का यूनिट होता है न्यूटन मीटर। अब यहाँ दो यूनिट कंबाइन हो गए हैं, न्यूटन भी है मीटर भी है। अब इसको लिखने का तरीका यह है कि न्यूटन और मीटर के दरमियान आप एक स्पेस डालेंगे। अगर आपने स्पेस न डाली, दोनों को एक दूसरे के इकट्ठे लिख दिया, तो ये अकॉर्डिंग टू कन्वेंशन गलत है। उसके बाद देखिए प्रीफिक्स का बताया गया है। जब भी आप प्रीफिक्स को लिखना चाहेंगे तो वो आप विदाउट स्पेस लिखेंगे। अब जैसे एग्जांपल दी हुई है 1 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर -3। अब 10 की पावर जो -3 होता है वो मिली होता है, तो अब आप इसको यूं भी लिख सकते हैं 1 मिलीमीटर। तो अब ये जो मिलीमीटर है, आप मिलीमीटर के दरमियान स्पेस नहीं डालेंगे। अगर आपने स्पेस डाली तो अकॉर्डिंग टू कन्वेंशन ये गलत है। सपोज आप लिख रहे हैं 2 पिकोमीटर, पिकोमीटर आप लिखेंगे तो फिर इनके दरमियान भी आप स्पेस नहीं डालेंगे, इनको इकट्ठे लिखेंगे। उसके बाद कंपाउंड प्रीफिक्सेस आर नॉट अलाउड। कंपाउंड कहते हैं मजमुआ, एक ही चीज दो दफा यूज नहीं होगी। फॉर एग्जांपल आप 1 माइक्रो मैक्रो नहीं लिख सकते, ये गलत है। माइक्रो 10 की पावर -6 होता है, तो ये दो जब मिलेंगे तो 10 की पावर -12 बनेगा, तो इसको आप पीको लिखें बजाय इसके कि आप माइक्रो मैक्रो लिखें, ये गलत है। इसी तरह मिली मिली नहीं लिख सकते, माइक्रो मैक्रो नहीं लिख सकते, ये गलत है। कंपाउंड प्रीफिक्सेस अलाउ नहीं होती। अब आ जाए नीचे, जब आप अपना आंसर लिखें तो आंसर शुड बी रिटन इन साइंटिफिक नोटेशन। अपने जवाब को साइंटिफिक नोटेशन में लिखना है। फॉर एग्जांपल आपको दिया गया है 5 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 4 सेंटीमीटर। अब बेहतर यह है कि आप इसको लिखें 5 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 2 मीटर। ये बेहतर तरीका, यानी साइंटिफिक नोटेशन के अंदर अपनी रकम को जो है ना आप लिखें। अब जो नेक्स्ट है हमारा, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है और ये इंट्री लेवल तक भी चलता है, मल्टीपल ऑफ बेस यूनिट। यानी ये बड़ी अहम चीज है, गौर से इसको सुनेंगे कि पावर शुड बी टेकन फॉर होल नॉट ओनली द यूनिट। दोबारा सुने कि पावर शुड बी टेकन फॉर होल नॉट ओनली द यूनिट। जब कहीं यूनिट के अंदर मल्टीपल जो है वो पावर की शक्ल में आ जाए आपका, तो याद रखना जो पावर है वो आपने सिर्फ यूनिट की नहीं लेनी बल्कि होल डिजिट की लेनी है। एग्जांपल यहाँ दी हुई है कि 1 किलोमीटर का स्क्वायर कितने मीटर के स्क्वायर के बराबर होगा। अब हम जानते हैं कि 1 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं, तो पहले आप यूं करेंगे कि किलोमीटर लिख के उसकी पावर को रेस कर देंगे ऊपर, किलोमीटर पावर आ जाएगी 2। अब 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं, मतलब 10 की पावर 3 होते हैं। अब 10 की पावर 3 मीटर होते हैं, 1 किलोमीटर में 10 की पावर 3 मीटर होते हैं, तो आप 10 की पावर 3 मीटर इस पूरी रकम का आप होल लेंगे। सिर्फ मीटर का जो है ना आप पावर नहीं लेंगे, साथ जो 10 की पावर 3 है उसकी भी पावर लेंगे, तो 10 की पावर 3 10 की पावर 6 हो जाएगी और मीटर का स्क्वायर हो जाएगा। ये आपका करेक्ट ऑप्शन होगा। तो इस तरह ये बड़ी अहम चीज होगी, आपने इसकी प्रैक्टिस करनी है। मैं आपको एक और मिसाल दूं कि अगर आपके पास फर्ज किया 1 मीटर का स्क्वायर हो, आप उसको सेंटीमीटर के स्क्वायर में कन्वर्ट करना चाहते हैं, तो फिर 1 मीटर में 100 cm होते हैं, मतलब 10 की पावर 2। तो आप 10 की पावर 2 cm होल का स्क्वायर लेंगे,
तो 10 की पावर 2 10 की पावर 4 हो जाएगी और cm का क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा। लास्ट यहाँ पे कन्वेंशन देखें, ये है कन्वर्जन ऑफ मेजरमेंट टू एसआई बेस यूनिट। कल हमने यूनिट के हवाले से बात की थी, तो यहाँ कन्वेंशन आपको बताई गई है कि आपने याद रखना है कि जैसे हमारा माइक्रोमीटर होता है वो जो मेजरमेंट करता है वो मिलीमीटर में करता है, और कैलोरी मीटर जो होता है वो ग्राम में मेजर करता है। लेकिन आप अपना करेक्ट आंसर निकालने के लिए पहले इनको कन्वर्ट करेंगे इनके बेस यूनिट में। तो आप जानते हैं मीटर के लिए हम बेस यूनिट मीटर यूज करते हैं, तो आप मिलीमीटर के मीटर बना लेंगे। इसी तरह ग्राम के आप केजी बना लेंगे। यानी आपने करना ये है कि जो आपके सामने यूनिट हो आपने उसको एसआई बेस यूनिट के अंदर कन्वर्ट कर लेना है। तो ये आज दो चीजें हमने डिस्कस की, एक साइंटिफिक नोटेशन और एक कन्वेंशन फॉर इंडिकेटिंग यूनिट्स। जी बच्चे।